Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to discuss about the most important topic and the topic is GDP, Gross Domestic Product. In this video lecture, we will deeply learn about GDP and also we'll discuss about its definition, the different types of GDP, components of GDP, growth rate, calculation methods, and the formula of the GDP. So basically GDP होता क्या है? हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कॉन्वर्जेशन में बिटवीन योर लेक्चर काफ़ी टाइम आपने सुना होगा इस वर्ड को, बट एग्जैक्टली इसको डिफ़ाइन करना और इसके बारे में बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो हम सबके माइंड में एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बना हुआ है अबाउट द जीडीपी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये ग्रोथ रेट है, ये हमारी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को दिखाता है. यस, आप ये जो सारी चीज़ें बोलते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आप इसे प्रॉपर तरीके से कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस टर्म को. सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ ये टर्म होता क्या है, देन मैं आपको इसको डिफ़ाइन कैसे करना है या इसको किस तरीके से लिखना है वो आपको सिखाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले जीडीपी क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं. सो जीडीपी का फुल फॉर्म ध्यान में रखें. जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम you can go with the production word too. It means you can also say like gross domestic production. ठीक है, अब ये होता है क्या है, डोमेस्टिक वर्ड यहाँ पर हमारे इंडिया के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, हम वी ऑल आर इंडियंस, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया के लिए यहाँ पे एक डोमेस्टिक वर्ड यूज़ किया गया है. ग्रॉस जो हो गया ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है. नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट, जितनी भी गुड्स एंड आइटम्स हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली मतलब विद इन इंडिया प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाने में आपको वर्किंग प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन नहीं करना है. आपने कैलकुलेट करना है फिनिश्ड आइटम्स को, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो रेडी टू यूज़ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री में या फिर आपका जो भी एक प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग प्लेस जहाँ पर आप वुड को कन्वर्ट करते हैं, वुड पे काम करते हैं एंड देन चेयर्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप वुड का गिनती नहीं करोगे, आप गिनती करोगे चेयर्स का, क्योंकि चेयर्स आर द फिनिश्ड आइटम्स जो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जीडीपी में जितने भी फिनिश्ड आइटम्स या फिर जो भी गुड्स या फिर जो भी कमोडिटीज़ आर्टिकल्स विद इन द कंट्री, हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के अंदर, हमारा जो डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी मनी वैल्यू को, इनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी. ठीक है, सो आप याद रखिएगा. सो इनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. सो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एंड व्हाट यू मीन बाय द वर्ड जीडीपी, सो योर आंसर शुड बी इट इज नथिंग बट the overall monetary level of goods and items produced within the country or within the domestic territory. Okay friends, so I hope आपको जो एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में अबाउट द जीडीपी. ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है उसको पढ़ेंगे. सो जीडीपी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी है, फिर टाइप्स, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वन बाय वन अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली एनुअली और क्वार्टरली, मतलब हर एक साल के अकॉर्डिंगली जो है इसे हम गिनते हैं. तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है. सो ये हो गया एक छोटा सा डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टाइप्स. सो दो तरीके के टाइप्स हैं दोस्तों, फर्स्ट इज नॉमिनल एंड सेकंड इज रियल. तो टाइप्स जो है जीडीपी दो तरीके की होती है. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इट measures GDP at current market prices not adjusted for inflation. करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा, इसे हम कहते हैं नॉमिनल. इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसको हम इग्नोर करते हुए जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो प्राइस चल रहा है उसी को गिनकर जीडीपी को गिनते हैं. बट रियल जीडीपी क्या होता है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जिसमें आप करंट मार्केट तो देख रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट्स को भी दिखाएंगे, ये हो जाएगा आपका रियल जीडीपी. ठीक है,
फिर होता है आपकी कंपोनेंट्स। तो देखिए जीडीपी जब भी आप कैलकुलेट करते हैं ना, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स वी नीड टू टेक केयर अबाउट। सो वी हैव 3 to 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वी कैन से कंजम्पशन। ओवरऑल हमारी कंट्री में जितना भी कंजम्पशन हो रहा है उसकी गिनती की जाती है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी गिनती की जाती है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है हमारी कंट्री के लिए, और हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, जिसमें से हम इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद जो है ग्रोथ रेट। GDP growth rate measures how fast an economy is growing. Positive growth indicates economic expansion, while the negative growth rate may signal a recession. मतलब आपका यहाँ पर ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है जहाँ पर आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट गिर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे रेसेशन के बारे में बता रहा था, जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती हैं, डाउन। ओके, सो एग्जाम में बेसिकली आपको जो शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एंड बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स का बेस होता है जीडीपी फ्रेंड्स। तो इस पर आपको अच्छी तरीके से फोकस करने की ज़रूरत होती है। मैथड्स क्या है, देखिए जीडीपी के कैलकुलेशन के मैथड्स में अलग अलग मैथड्स हैं। कुछ को मैंने इक्वेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहला है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर में क्या किया जाता है ना, समिंग अप ऑल स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री बनाई गई है ना, उसको जो है ऐड किया जाता है, और उसके लिए फॉर्मूला आपके पास बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट, फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पर रखा है। फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल्स टू C plus I plus G plus X minus M। तो हियर द C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। जैसे मैंने कॉम्पोनेंट्स पढ़ाते समय आपको बताया था कि जीडीपी के कॉम्पोनेंट्स में कंजम्पशन आता है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसलिए हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकली और जो आपको अगर दिखाना है इक्वेशन के थ्रू, तो आप X माइनस M करके दिखाते हैं। एक होता है इनकम अप्रोच, मतलब जीडीपी अगर गिनना है तो आप खर्चे के हिसाब से गिन लो कि हमारे देश भर में कितना खर्चा हुआ। क्योंकि अगर आप खर्चा देख रहे हो ना कहीं वो खर्चा आपने गुड्स एंड आइटम्स और सर्विसेज पे किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली गुड्स एंड आइटम्स और सर्विसेज की गिनती कर रहे हो। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, जिसमें से एक आपका हो गया एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम अप्रोच हम ये देखते हैं कि इनकम कितनी कमाई गई हमारी कंट्री में लोगों के द्वारा, क्योंकि इनकम होगा तभी लोग चीज़ें खरीदेंगे, है ना। तो इनकम जितना हो रहा है हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों की डिमांड करेंगे। फिर आता है प्रोडक्शन। ये बहुत ही सिंपल है एंड वैल्यू एडेड अप्रोच है। हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड आइटम्स का ही गिनती कर ले रहे हैं, क्योंकि जो भी बनाया गया होगा वो बिकेगा ही, इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट शेयर करने की कोशिश की थी। तो आई होप आप लोगों को जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझा है। मॉनेटरी लेवल ऑफ मॉनेटरी लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड आइटम्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी गिवन अ पीरियड ऑफ ईयर। साल भर के अंदर हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड आइटम्स बनाई जाती है, जितनी भी सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है, उनके मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी के 2 टाइप मैंने आपको सिखाए दोस्तों, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन नहीं गिनते, रियल में हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करते हैं। कॉम्पोनेंट्स मैंने C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M सिखाया, यही इसका फॉर्मूला है। और कैलकुलेशन करने के लिए जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो आप एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड के थ्रू जा सकते हैं। सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।